गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है गिलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता की टीम बिहार के पंचायतों में उम्मीदवार और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल वो तुलसीपुर पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है विजयकांत संगही से, उर्फ लीडर संगही, जो ऑलरेडी 3 बार मुखिया रह चुके हैं और फिलहाल वो उम्मीदवार भी है मुखिया के लिए। आइए उनसे बातचीत कर जानते हैं कि अगर वो फिर से मुखिया बनते हैं तो क्या क्या विकास का काम वो अपने पंचायत के लिए करेंगे और वो किन अपने नए योजनाओं के साथ इस चुनाव में उतरे। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो मैं सुरक्षा प्रदान किए पंचायत को। उसके बाद जो भी आए पुराने से पुराने विवाद, सड़क, 2001 में सिर्फ मुखिया जी का चुनाव हुआ था, उसमें सरपंच साहब का चुनाव नहीं हुआ। हम पंचायत भी करते थे और विकास भी। तो 2001 से 5 तक थाना में केस में गया है दीवानी इस पंचायत का, जिसका सबूत है थाना। बहुत बड़ी बात है। 2-3 केस ही 302, 307 मात्र गए हैं 6 तक में, और एक भी केस नहीं। सब हम यहीं 10 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे तक बैठते थे। पंचायत होता था, बजाबते दरखास्त लिया जाता था, जो भी समस्या है लिखित, और उसको उचित न्याय मिलता था। लोग खुश थे। इस बार इसलिए हमको 3 बार चुने। हम उतना परेशान नहीं किए जनता को, और वो खुद मिलते थे। उस समय इतना पैसा नहीं आता था। सही बात। इसलिए विकास पैसे के हिसाब से स्कूल बनवाए, बैंक के ऊपर मकान बनवाए, 4 दीवारी। अगर हम एक एक करके बात करें, सड़क कितना बनवाए होंगे लगभग? सड़क लगभग हम 1500 के लगभग 1500 हाँ, सब मिला के। चलिए, नाला जैसे रोड में पीसीसी 1500 हुआ होगा, और मिट्टी भराई, ईट सोलिंग, ये भी 2500-3000 से कम नहीं हुआ। 2500। चलिए, बहुत बड़ी बात। नाला भी बनवाए हम करीब 1500 फीट। 1500 फीट। घर कितने लोगों को दिए होंगे? 400-500 के लगभग। पहले तो कम था। हरिजन को और मोहम्मदन को, पिछड़ी जाति को पहले दिया जाता था, अगड़ी जाति को, और उसको हम 300-400 घर दिए। 118 हम वृक्षारोपण करवाए। बहुत बड़ी बात है। हम 1800 को दिए वृद्धा पेंशन। चलिए, बहुत अच्छा। राशन कार्ड 1240 गरीबी रेखा में, और 500-600 दिए एपीएल में। चलिए, इसके बाद अगर मनरेगा का योजना चल रहा होगा उस समय। हाँ, मनरेगा से आपने वृक्षारोपण किया। हाँ। कुआं वगैरह कुछ 2-4 कुआं, चूंकि पैसा कम आता। विद्यालय का रिपेयरिंग या विद्यालय भवन का निर्माण, 4 दीवारी दिए। 5 फीट था उसका लंबाई, 7 फीट किए, और 2 रूम बनवाए विद्यालय में, जिसमें पिलर नहीं था, एस्टिमेट 18 पिलर दिए। अब 18 पिलर उसमें दिए, और 400-900 फीट का रोड दिए। जैसे हमारे आदर्श उच्च विद्यालय है, उसमें 6 यूनिट पौधा लगवाए, रोड में मिट्टी दिलवाए, ईट सोलिंग करवाए।
और शिक्षक की बहाली किए होंगे? हाँ, शिक्षक कितना? इतना तो याद नहीं है, लगभग आशा, आंगनबाड़ी केंद्र और शिक्षक में मिला के 40-45 काम, इतने कार्य आपके द्वारा किए गए। हाँ। फिर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, इस बार तो इस बार किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं? विकास की पंचायत का विकास, अपना विकास नहीं। जनता आपको ही वोट क्यों देगी इस बार? क्योंकि हम 15 साल रह चुके हैं, उसके तुलना में नया जो मुखिया है उसमें उसको देख के, उसका कार्य और मेरा कार्य देख के हमको जनता फिर चुनेगी। विश्वास? हाँ, विश्वास के लिए कहीं नहीं गए। कर नहीं रहे ना। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? 10 काम इस पंचायत की जनता जानना चाहती है जो आप करेंगे। जैसे शिक्षा में सुधार, चलिए, बहुत अच्छी बात। और गली नाली, पानी निकासी, जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। पानी निकासी, हाँ। इनको दूर करेंगे। हाँ। चलिए, तीसरा इंदिरा आवास, कुआं मरम्मती, स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा को कैसे ठीक करेंगे? स्वास्थ्य सेवा को यहाँ पहले हम कैंप लगवाते थे, भागलपुर से डॉक्टर आते थे और सब, और कैंप लगा के उसमें जांच किया जाता था, दवाई और जो सब होता था वो नहीं हो रहा है। हम कई बार कराए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आए थे, संजय बाबू और सब जो है भागलपुर, उसमें भी हम विकास करेंगे, फिर कैंप लगवाए। चलिए, स्वास्थ्य को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए कैंप की व्यवस्था करेंगे, कैंप लगवाएं। चलिए आगे। जनता का समस्या कैसे सुनेंगे? जनता दरबार लगाएंगे, उनके घर पर जाएंगे, क्या करेंगे? जनता दरबार लगाएंगे और बुलाएंगे या समस्या देखेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे। अभी भी हम जाते हैं, अभी भी जाते हैं। हम पंचायत अभी भी करते हैं, हारने के बाद भी। तो जनता दरबार लगाने का प्लान है। हाँ। पंचायत में पुस्तकालय है? हाँ, है पुस्तकालय। सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसी के लिए बैंक के ऊपर बनाए हैं रूम। अब उसमें अभी क्या हो रहा है? आप जीतेंगे तो उसको ठीक करेंगे। हाँ, उसको। किन किन जाति के लिए काम करेंगे? हर जाति के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब आपको वोट दिए, इन्होंने नहीं दिए, ये हिंदू है वो मुस्लिम? नहीं, आज तक 15 साल हर जाति को लाल कार्ड दिए, हर जाति को राशन कार्ड दिए, हर जाति का सुने, हर जाति में जाके हम पंचायत भी की, हारने के बाद। चलिए, ये एक अच्छी बात है। अमीर या गरीब किसको चुनेंगे काम के लिए? गरीब आएंगे, भगा देंगे डांट कर, और अमीर को बैठाएंगे? नहीं, हम 15 साल तक गरीब को किसी को भगाए नहीं, उसका सुने हैं, उसका समस्या हल किए। इसलिए उनकी बात को सुनेंगे। हाँ। पंचायत एक ऐसा सरकार है, पंचायत की, गांव की सरकार एक ऐसी सरकार है जिनको सभी लोग बदनाम करते हैं कि मुखिया चोर है, चाहे चोरी वो करे या ना करे। ये शब्द ऐड है, चाहे ये वार्ड की वजह से हो या वर्तमान मुखिया की वजह से या किसी की वजह से। आवास में 20,000 दो, पेंशन में 2,000 दो, शौचालय में 2,000 दो। क्या जब आप जीत के आएंगे तो ये प्रथा बरकरार चलती रहेगी? देखिए, ये बरकरार नहीं चलेगी और यह सख्त से सख्त कार्रवाई करके बंद किया जाएगा। हर जगह मुखिया भी दोषी है, जहाँ है हम अपने पंचायत का कहते हैं मुखिया दोषी है, वार्ड दोषी। पंचायत में 2 लाख रुपया दिया गया था 2006 में, 2 लाख कंप्यूटर खरीदने के लिए और जनरेटर को खरीदने के लिए दिए थे, हम खरीद लिए थे। उस पे ई नहीं था, वो क्या कहता है जो चलाता है, ऑपरेटर,
ऑपरेटर 5 साल से है और नियम है उसमें कि जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। मुखिया का ऑफिस होता है, सारा स्टाफ रहता है। यहाँ होता क्या है, वो लैपटॉप चला गया है प्राइवेट में कमाने के लिए, कमा रहा है भी जनता, और ब्लॉक जाना पड़ता है सबको, राशन कार्ड वगैरह। कैसे लैपटॉप लाएंगे, कैसे कंप्यूटर लाएंगे? ऑफिस रहेगा पंचायत का, रहता वापस करेगा? है ऑफिस। वर्तमान वापस करेंगे? हाँ, करना होगा। करना होगा। आप इनको ठीक करेंगे? नहीं ठीक करेंगे, हम जब दिए उनको तो हमको काहे नहीं देगा, या जवाब देगा टूट गया, बेच लिए, खा गए। सही बात। मतलब ये प्रथा खत्म कर देंगे। हाँ, घुसखोरी वाली, ब्लॉक का चक्कर हम हटा देंगे। और घुसखोरी भी खत्म। घुसखोरी अगर कोई वार्ड ना सुने, ना सुने तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। हाँ। चलो, इसके अलावा बात होता है महिलाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SSG ग्रुप से रोजगार मिलता है, इन सब चीजों के लिए फोकस रहो। पहले भी हम बहुत ग्रुप बनाए, लेकिन अभी तो आपकी पंचायत में नहीं चलता, नहीं चलता है। देखिए, देखने वाला नहीं है। पहले था, है वो भी ग्रुप अभी तक है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। और हम पहले जो 118 योजना चलाए थे वृक्षारोपण वाला, और सरकारी जमीन पर जो था उसमें महिला को हम काम देते थे, काम करती थी, मजदूरी देती थी। अभी सब बंद है। मनरेगा से लोगों को रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मुखिया काम खोजेगा तब ना। मुखिया को तो उससे कोई मतलब है ना, मनरेगा कैसे चलेगा। आप रोजगार देंगे? हाँ, हम आगे भी दिए हैं, आज भी देंगे। आज भी। चलिए, एक बात जानना चाहते हैं, जो आप पंचायत में जनता के बीच गए, मान के चलिए भाई साहब आपके वोटर हैं, भाई साहब वोटर, जाके उनसे क्या कहते हैं जाते हैं? हम इस बार अभी कहीं गए नहीं हैं। चलिए, अगर नहीं गए हैं तो बातचीत तो होती होगी ना, भाई हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बातचीत तो क्या होती बात है, लोग मिलते हैं। क्या बात करते हैं? भाई हम भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो नॉमिनेशन देंगे, नहीं तो अगर कोई अच्छा है तो हमको भी बताओ, हम भी साथ चलेंगे। अच्छा, आपका भी यही इच्छा है कि अगर हमसे बेहतर कोई हो तो उनको चुनें? हाँ, उनको चुनेंगे। जनता से क्या निवेदन होगा? जनता से निवेदन यही है कि आप लोग जानते हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा कैंडिडेट, सब गांव में बड़े पले सब है, सबको सब जानते हैं, उसी में से जो अच्छा हो उसको चुनिए। उसको चुनिए, यही आपका कहना है? हाँ। क्या नाम है सर आपका? विजयकांत सनगही उर्फ लीडर सनगही, पंचायत तुलसी? पंचायत।